इसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी दबाव में आई और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चिट्ठी जारी करी के हेडक्वार्टर पे बनाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ हम अपनी मुहिम में कामयाब हुए। ये समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये अवामी प्रोग्राम था जी, लेकिन भागीदारी उनकी ज़्यादा थी। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक महापुरुष का कार्यक्रम है और वो महापुरुष जिसने एक इतिहास रचा कि आधा पेट खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे, पेमंद लगा पहनेंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। ये एक हमने यहाँ से लेके और जहाँ तक हमारा बड़पुर उत्तरी का क्षेत्र है वहाँ तक हमने वॉल पेंटिंग कराई थी। 1 रुपये स्क्वायर फीट तक छपता था, लेकिन वो लोग जिले में मना रहे हैं, हम लोग महानगर में अलग अलग स्थितियों में मना रहे हैं। कई जगह मन रही है। आज अभी एक प्रदेश के एक सचिव हैं, वो भी अपने घर पर मना रहे हैं। तो जहान सिंह जी, समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहली बार किसी मुस्लिम जो है महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पहली बार मनाई जा रही है, पहली बार किसी मुस्लिम महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है पार्टी कार्यालय पर। अच्छा, और सरकार को चाहिए कि इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे और जगह जगह इनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे इनके जीवन में इनके त्याग को, इनके समर्पण को, इनकी शहादत को, इनके पराक्रम को लोग, जनता, आवाम जाने। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती आज देश ही नहीं पूरी दुनिया में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। एक साधारण परिवार में जन्मे कलाम साहब को याद कर उनके पद चिन्हों पर चलने का नौजवानों ने लिया संकल्प। तो वहीं सपा कार्यालय पर पहली बार किसी मुस्लिम महापुरुष की मनाई गई जयंती और अल्पसंख्यक सभा ने बनाई दूरी। सपा नेताओं ने अलग अलग कार्यक्रम कर दिया गुटबाजी का प्रमाण। सपा जिला संगठन से कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने बनाई दूरी। जिले में सपा का भविष्य राम भरोसे। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। तो दोस्तों, खबर जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें UP 76। भाई, आप तो काफी समय से जो है APJ कलाम साहब की जयंती मनाते आ रहे हैं और आज सोता बहादुरपुर में आपने इस पहले तो ये जो है सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करता था, आज ये राजनीतिक कार्यक्रम के रूप में आपने यहाँ पर कर दिया। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत ही तहे दिल से मुबारकबाद देना चाहता हूँ, इस्तकबाल करना चाहता हूँ कि उन्होंने ऑन रिटन ये पूरे प्रदेश में लिख के दिया कि कलाम साहब की जयंती मनाई जाएगी और पूरे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से आपकी जयंती मनाई जा रही है। और क्योंकि मैं ये चाहता था कि कलाम साहब की बात कम से कम हमारे अपने समाज के लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो हमारा हिंदू भाई है वो तो कलाम साहब खूब जानता है, खूब पढ़ा और खूब जानता है, लेकिन हमारे अपने जो हैं जिसको कलाम साहब का वंशज कहा जाए वो उनको नहीं जानते हैं। तो ये कोशिश रही, पहली बार आप दोनों भाइयों ने हौसला अफजाई किया कि 8-10 लोग थे, लेकिन आप लोगों ने बहुत कवरेज दिया। दैनिक जागरण को भी धन्यवाद कि जो हमने छुट्टी की मांग की थी, दैनिक जागरण ने भी प्रमुखता से उसको छापा था। दैनिक जागरण को भी धन्यवाद, आप लोग आए थे तो हौसला बढ़ाया। फिर दूसरी बार 50-60 लोग हो गए, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर तमाम अधिकारी आने लगे और तमाम भीड़ होने लगा। अब की बार मैंने ये सोचा कि बहादुरों का एक गांव है सोता बहादुरपुर, तो वहाँ पे इस प्रोग्राम को रखे ताकि जो हमारे नौनिहाल हमारे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो उन तक ये मैसेज जाए कि हमारे यहाँ, हमारे समाज में, हमारे कौम में इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, इतने बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, इतने बड़े बड़े समाज के चिंतक हैं। इसलिए अब की बार हमने इसको यहाँ मनाया और मुझे लगता है कि हम लोगों की बात इन लोगों तो गई और आप लोगों की कोशिश से ये बात पूरे ज़िले में जाएगी। और सबसे एक बड़ी बात बताएं कि जिन लोगों को शर्म आता था या कलाम साहब के नाम से कुछ नहीं करना चाहते थे, आज उसमें हमारे ये दोनों अनमोल रतन भाइयों का भी योगदान है कि आप लोगों ने कवरेज दे दे के बड़ी बड़ी खबरें बना के, अब चाहे वो खबर के लिए, चाहे उनके दिल में मोहब्बत जागी उसके लिए, या वो भी अपने बच्चों को बताना चाहते हैं
कि तुम कलाम भी बन सकते हो, तुम टीपू सुल्तान भी बन सकते हो, तुम मोहम्मद रफ़ी भी बन सकते हो, तुम अजहरुद्दीन भी बन सकते हो, तुम शहनाई के सबसे बड़े बिस्मिल्लाह खां बन सकते हो। तो हो सकता है कि ये भी मैसेज अब वहाँ तक। उत्तर प्रदेश के जनपद फर्रुखाबाद में देश के पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न एपीजे डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद की जयंती समाज सेवी रिजवान अहमद ताज व यूनुस अंसारी के नेतृत्व में साल 2015 से बड़े पैमाने पर मनाई जाती थी और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने हेतु प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ जिले भर के समाज सेवी मौके पर एकत्रित होकर कलाम साहब के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनके जीवनी पर प्रकाश डालते रहे। रिजवान साहब 2015 से जो है आप एपीजे कलाम साहब की जयंती को बराबर मनाते आ रहे हैं और आज उसका परिणाम ये हुआ है कि फर्रुखाबाद जनपद में आज की तारीख में कई जगह कार्यक्रम लगे हैं और आप भी सोता बहादुरपुर में इस कार्यक्रम को मना रहे हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा फख्र महसूस हो रहा है आज कि ज़्यादा कुछ ना कहते हुए एक शेर के साथ अपनी बात को शुरू करूंगा कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। शुरुआत ज़रूर छोटी हुई थी और छोटी क्या हम तो कहते हैं बहुत भव्य हुई थी। दैनिक जागरण ने 5-7 कॉलम की खबर लगाई थी, महिलाओं ने बहुत अच्छा सपोर्ट करा था। सुबह से बाद नमाज फजर कुरान खानी का दौर चलता रहा, जोहर के बाद कार्यक्रम हुआ था। दिनेश कुमार भी मुख्य अतिथि थे उस टाइम के सीओ सिटी और कोतवाल साहब। तो ये देखिए लोग कहते हैं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ये उसी का नतीजा है कि समाजवादी पार्टी दबाव में आई और समाजवादी पार्टी के मुखिया ने चिट्ठी जारी करी के हेडक्वार्टर पे बनाने के लिए। तो मैं ये समझता हूँ हम अपनी मुहिम में कामयाब हुए और हम तो ये चाहेंगे, मैंने अभी राघव जी से कहा कि कल परसों में समाजवादी पार्टी जिला और महानगर की कमेटियाँ डीएम के माध्यम से केंद्र सरकार से मांग करे राष्ट्रीय अवकाश घोषित की जाए और हम लोग कांग्रेसियों से भी ललकारेंगे कि ये भी एक ज्ञापन दें। और फजल साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी मैं गुजारिश करूँगा बसपा की तरफ से भी डीएम के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा जाए केंद्र सरकार को, जिससे कि ऐसे महापुरुष के नाम पे राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए। मैं बहुत खुश हूँ आज। बताते चलें कि जनता दल के पूर्व नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने 4 अक्टूबर सन 1992 को समाजवादी पार्टी की स्थापना की और कायमगंज निवासी अनबार खां समाजवादी पार्टी के 1992 से 1996 तक पहले जिलाध्यक्ष बने और परंतु अल्पसंख्यक सभा व मुस्लिम सभा के नेताओं के कथनानुसार सपा कार्यालय पर किसी भी मुस्लिम महापुरुष की जयंती नहीं मनाई गई। परंतु आज 15 अक्टूबर 2024 को सपा कार्यालय पर प्रथम बार भारत रत्न पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाई गई। उसमें भी गुटबाजी के चलते अल्पसंख्यक सभा ने किनारा कर लिया। अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष व महासचिव तो दूर, अल्पसंख्यक सभा का एक भी पदाधिकारी कार्यालय पर हुए कार्यक्रम में नहीं पहुंचा और कार्यक्रम सैनिक प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष के यादव के नेतृत्व में संपन्न कराया गया। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर पहली बार किसी मुस्लिम जो है महापुरुष की जयंती मनाई जा रही है, क्या संदेश देना चाहते हैं आप? पहली बार मनाई जा रही? पहली बार किसी मुस्लिम महापुरुष की जयंती मनाई जा रही पार्टी कार्यालय पर। अच्छा, ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जी अब जितने भी महापुरुष हैं पहली बार ही शायद मान्यवर कांतीराम साहब की भी मनाई गई है। अब समाजवादी पार्टी अपना इतना विस्तार लेके चल रही है, अब वो जो है सभी के महापुरुषों को सम्मान देना चाहती है और सभी को साथ लेके चलना चाहती है, जिसका अभी उदाहरण आपको मिला है कि हमारे 3 सांसद थे, अब आज 37 सांसद हो गए हैं। हम उत्तर प्रदेश में पहले नंबर की पार्टी हो गए हैं और देश में तीसरे नंबर की पार्टी हो गई है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अब ये मानना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे कहेंगे हम लोग वही करेंगे। तो हम अब सभी महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके आदर, उनके विचारों को जनता तक पहुंचाएं और सभी समाजों में ये जाकर के हम संदेश दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हमारी समाजवादी पार्टी वास्तव में समाजवादी पार्टी। आपको बताते चलें कि वहीं अल्पसंख्यक सभा महासचिव मुशाहिद अंसारी व अल्पसंख्यक सभा के प्रदेश सचिव हाजी अहमद अंसारी के नेतृत्व में जिला संगठन से अलग शहर के मोहल्ला खटकपुरा में बड़ी ही भव्यता के साथ
एक कार्यक्रम मनाया गया, जहां शहर के कई वरिष्ठ समाज सेवियों ने कार्यक्रम में भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाए और वक्ताओं ने एपीजे कलाम साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। इससे पहले हमारे लोग जन्म में नहीं आए, इस काम करे जाए, मगर आज इसकी हमें जरूरत है। मिसाइल मैन के नाम से पहचाने जाते, जिन्होंने हमारा देश का नाम रोशन किया। हमारे देश से इससे पहले इतनी बड़ी पहचान नहीं मिली थी। तो आज हमारे रक्षा के उसमें हमारे देश में इतनी पहचान है, आज हमें लोग ऊपर से देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि सपा में चल रही गुटबाजी का नजारा शहर में कई जगह देखने को मिला। तो वहीं सपा नेता यूनुस अंसारी, जो हर वर्ष राजनीतिक दल से अलग रहकर एपीजे अब्दुल कलाम साहब की जयंती मनाते थे, इस बार उन्होंने भी जिला संगठन की चुटकी लेते हुए इस बार कार्यक्रम को बड़पुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत सोता बहादुरपुर में मनाया और इस कार्यक्रम को भव्यता देने हेतु जिला संगठन की अनदेखी के चलते, या यूं कहें कि नगर में जिला संगठन से अलग अपनी जमीन खड़ी करने हेतु महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा अपने पदाधिकारियों सहित कार्यक्रम में पहुंचे। राघव भाई, पार्टी कार्यालय पर भी जो है एपीजे कलाम साहब की जयंती मनाई जा रही है और आप यहाँ सोता बहादुरपुर में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी महानगर फर्रुखाबाद की तरफ से सोता बहादुरपुर में माननीय अब्दुल कलाम जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के प्रभारी आदरणीय यूनुस अंसारी जी थे और हमारा समाजवादी पार्टी का ये मिशन है कि हम अपने महापुरुषों की जयंती हर जगह मनाएं, कई जगह मनाएं, जहां तक पहुंच सकते हैं वहां तक पहुंचे। वो लोग जिले में मना रहे हैं, हम लोग महानगर में अलग अलग स्थितियों में मना रहे हैं, कई जगह मन रही है। आज अभी एक प्रदेश के एक सचिव हैं, वो भी अपने घर पर मना रहे हैं। तो ये तो अच्छी बात है, खुश होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी अपने महापुरुषों को कितनी जगह प्रचारित और प्रसारित कर रही है। आपको बताते चले कि पूर्व राष्ट्रपति मिसाइल मैन की जयंती सपा नेता यूनुस अंसारी के नेतृत्व में ग्राम सोता बहादुरपुर में बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल तो देखने को ही मिली, वहीं राजनीतिक दलों की एकता भी देखने को मिली। कार्यक्रम में सपा, कांग्रेस, बसपा के कई नेता व पदाधिकारी मौजूद रहे। और आज जो यहाँ जो एपीजे कलाम साहब की जयंती मनाई गई है और ये एक तरीके से देखा जाए कि हालांकि राजनीतिक दल के हिसाब से तो ये कार्यक्रम नहीं था, लेकिन कहीं हद तक ये राजनीतिक दल के हिसाब से ही बन गया। तो कह सकते हैं कि सपा और कांग्रेस का तो गठबंधन है, परंतु आप तो बसपा के हैं, तो आप कार्यक्रम में जो सहभागिता की है वो किस प्रकार की है? देखिए, ऐसा है, ये जो आपका सवाल है जी, ये बात सच है कि यह समाजवादी पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, बल्कि ये अवामी प्रोग्राम था जी, लेकिन भागीदारी उनकी ज़्यादा थी। और जब किसी भी महापुरुष का, चाहे वो कोई हो, चाहे एपीजे कलाम साहब हो, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब हों, मनवर काशीराम साहब हों, ये जितने हमारे महापुरुष हैं, शायद आपको याद होगा कि किसी के भी लिमिट का एक दायरा बनाया गया था, लेकिन जितने हमारे महापुरुष होते हैं उनका मेयार, उनका दायरा नहीं होता है। अब हम ऐसे कहें कि समाजवादी पार्टी मनवर काशीराम साहब की जन्मदिन क्यों मनाती है, उनकी जयंती क्यों मनाती है, बाबा साहब अम्बेडकर को आज इस दौर के अंदर सभी लोग मना रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। ये जितने महापुरुष होते हैं, इनको जन्म और या इनका पैदाइश से लेकर और खराज अकीदत तक ये हम सबकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम मुस्लिम समाज से ताल्लुकात रखते हैं। एपीजे कलाम साहब मुस्लिम समाज से थे और एक महापुरुष थे, भारत के मिसाइल पुरुष रहे हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर आज हम अपनों में नहीं शामिल होंगे तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पर दल की कोई बात नहीं है, यहाँ एक भाईचारा था और भाईचारा की हैसियत से हम अपने बुजुर्गों की बात को रखने आए थे। और कांग्रेसी नेता तारिक बशीर व रिजवान अहमद ताज के साथ साथ बसपा नेता फजल मंसूरी सहित सपा के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव यूनुस अंसारी, जिला महासचिव जहान सिंह लोधी, महानगर अध्यक्ष राघव दत्त मिश्रा, महानगर महासचिव रजत क्रांतिकारी खुर्शीद अहमद व टिल्लू कटियार जैसे वक्ताओं ने कलाम साहब की जीवनी पर प्रकाश डाला। बशीर साहब, कैसा लग रहा है कांग्रेसी होने के नाते समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में बैठे हैं आप, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, ये एक महापुरुष का कार्यक्रम है और वो महापुरुष जिसने एक इतिहास रचा, चाहे मिसाइल के माध्यम से और हमारे सदर के माध्यम से।
एक नई रोशनी दी है। मैं ऐसे शख्स APJ अब्दुल कलाम साहब की जयंती के मौके पर उनको खिराज अकीदत पेश करने आया हूं और मैं मुबारकबाद देता हूं कि यूनुस अंसारी साहब का और रिजवान मुमताज़ का ये मुतवातिर, ये तो आज कोई किसी तरह आप लोग दे देंगे, ये मुतवातिर कार्यक्रम करते रहे। जब से APJ अब्दुल कलाम की मतलब जो है हमारे बीच में आए और उनको जब उनका इंतकाल हुआ उसके बाद में उनकी बरसी मनाई और जयंती भी मनाना शुरू कर दिया। मैं इनको तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाले वक्त में इसी तरीके मुतवस्सिल ये कार्यक्रम करते रहें और एक मैसेज जाए समाज के अंदर कि हमारे बीच में बुजुर्गों को जो सम्मान मिलना चाहिए, हम नई नस्लों को भी, आने वाली नई नस्लों को इसका एक जो है नुमाइना दर्पण के रूप में पेश किया जाता है। कार्यक्रम में वक्ताओं ने बताया कि आज भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती है, जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया बड़े ही धूमधाम से मना रही है। वक्ताओं ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक मछुआरे थे और बड़े ही दीनदार थे। उन्होंने कहा कि कलाम साहब ने अपनी मेहनत के दम पर अपार सफलता प्राप्त की, साथ ही देश को पहला मिसाइल दिया, इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। रजत भाई, प्रोग्राम देख के बड़ा खुशी महसूस हुई कि जहां जो वर्तमान सरकार है वो हिंदू मुस्लिम को बांटने के चक्कर में लगी और यहाँ पर हमने देखा है कि एक मुस्लिम महापुरुष की जयंती मनाई जा रही थी और एक हिंदू संचालन कर रहा था, वो भी उर्दू में कर रहा था और एक हिंदू ने ही मिठाई यहाँ पर सारे लोगों को बांटी। तो आप या आपकी पार्टी या आपकी तरफ से क्या फरुखाबाद की जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भारत में कलाम साहब कोई मुस्लिम नहीं, भारत की एक रत्न है, भारत के महापुरुष हैं। उनके लिए मजहब वाले नहीं है, हिंदुस्तान की सारी जनता के दिलों में राज करते हैं। वो कोई मुस्लिम नहीं, कोई हिंदू नहीं, हम सबके हृदय में राज करने वाले हैं। हम उन्हें किसी मजहब से नहीं जोड़ते। दूसरी बात, ये भी आपने कहा कि उर्दू में संचालन कर रहे, उर्दू हमारी भाषा है, हिंदी हमारी भाषा है, उर्दू भी हमारी भाषा है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ कही जाती है, तो क्या उर्दू हमारी भाषा नहीं है? और अभी आपने कहा अंसारी साहब करे हिंदू मिठाई लाए और उन्होंने फूल लाए। अरे कलाम साहब के बाद ये हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, हम सबके हृदय में राज करने वाले थे। भारत को उन्होंने उन्नत की तकनीक पर पहुंचाया। इसलिए कलाम साहब का कार्यक्रम इस हिंदुस्तान की आवाम को, भारत की आवाम को, मुल्क की आवाम को, सबको मिलकर मनाना चाहिए और सरकार को चाहिए कि इसको राष्ट्रीय अवकाश घोषित करे और जगह जगह इनकी जयंती पर कार्यक्रम आयोजित करें, जिससे इनके जीवन में, इनके त्याग को, इनके समर्पण को, इनकी शहादत को, इनके पराक्रम को लोग, जनता, आवाम जाने और शिक्षित हो, जिससे आगे महापुरुष की जयंती मनाने में हमको एक अच्छी सहयोग प्राप्त हो। वक्ताओं ने कार्यक्रम के दौरान सरकार से 15 अक्टूबर पर अवकाश घोषित करने की मांग की, जिसको लेकर जल्द ही जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने की बात कही। साथ ही वक्ताओं ने कहा कि कलाम साहब का सपना एयरफोर्स में पायलट बनने का था। इसके लिए एरोस्पेस इंजीनियरिंग की, पर सिर्फ एक रैंक कम होने की वजह से रिजेक्ट हो गए और 29 वर्ष की आयु में DRDO और 38 वर्ष की आयु में ISRO के वैज्ञानिक बने। इसके बाद भारत ने पहली बार अपनी मिसाइल अग्नि बनाई। वक्ताओं ने बताया कि कलाम साहब ने न्यूक्लियर टेस्ट में भी बड़ी भूमिका निभाई और फिर 71 वर्ष की आयु में देश के 11वें राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए UP 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और आपको हमारी खबर कैसी लगी या इस खबर के बारे में आपकी कोई भी राय है तो हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहें UP 76 न्यूज। हम जल्द लौटेंगे अपनी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।